Hello बच्चों, let's read this question. The question says let A vector is equal to I cap minus j cap, B vector is equal to 3j cap minus k cap, and C vector is equal to 7 I cap minus k cap. Find a vector D which is perpendicular to both A and B and C dot D is equal to 1. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि ए दो वेक्टर हैं, हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें. सपोज ये हमारे पास किसी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो ये जो वेक्टर होता है सी वेक्टर, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के भी, और सी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के. ये दोनों ही वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेती हूँ लेट डी वेक्टर बी. डी वेक्टर को मैंने मान लिया है यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ओके, अब यहाँ पर क्या है, डी डॉट सी जो है वो 1 के बराबर है. तो मैंने सी डॉट डी हमारा 1 के बराबर है, तो मैं इसको करूँ तो ये मेरे पास क्या है, सी 7 आई कैप माइनस का के कैप डॉट प्रोडक्ट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू 1. तो आई का आई से मतलब 7x, जेड का के का के से मतलब माइनस का जेड इज इक्वल टू, सॉरी 1 है यहाँ पर, ये इज इक्वल टू 1. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ. अब यहाँ पर क्या है कि डी वेक्टर जो है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि डी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी, और डी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी. तो मतलब क्या होगा कि इसका कि यहाँ से हमारे पास जो डी वेक्टर होगा वो हमारा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ परपेंडिकुलर कहा है. तो परपेंडिकुलर जब है तो हमें नहीं पता ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो ये एग्जैक्ट सेम आएगा. लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ लैम्डा लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के, हमें ये नहीं गिवन कि ए क्रॉस बी के बराबर है. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी. अब हम निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप क्या है, ए 1 माइनस 1 और 0, और बी है 0 3 माइनस 1, 0 3 माइनस 1. तो यहाँ से हमारा लैम्डा टाइम्स आई कैप क्या आएगा, 1 माइनस जे कैप माइनस का 1 प्लस का के कैप 3. ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, और इधर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस का लैम्डा जे कैप प्लस का 3 लैम्डा के कैप. तो मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू भी हमारा लैम्डा के बराबर हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 3 लैम्डा हो जाएगा. अब मैं इन तीनों की वैल्यूज में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, z 7x माइनस का z, 7x माइनस का z इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1. तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/4 के बराबर. ठीक है, लैम्डा हमारे पास 1/4 आ गया है, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू लैम्डा है ना, x इज इक्वल टू हमारा लैम्डा है, तो ये हो जाएगा 1/4. y इज इक्वल टू भी हमारा लैम्डा है, तो ये भी हो जाएगा 1/4, और z इज इक्वल टू भी हमारा लैम्डा है, वो जाएगा 3/4. तो d वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 में बाहर ले लेती हूँ, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3 k कैप. ओके, so the final answer is d vector is equal to 1/4 I cap plus j cap plus 3 k cap. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.